10वां दिन बजट सत्र का रहा, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा गरमाता नजर आया। यानी कि सदन में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार गंभीर है और इस पर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा। 2 दिन तक सत्र में कट मोशन पर भी चर्चा होगी। 29 मार्च को बजट पारित होना है, लेकिन उससे पहले जो विपक्ष है उनकी ओर से कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या विपक्ष की सरकार से सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर आगे आए। मेरा ये मानना है, एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा हिमाचल के युवाओं का आउटसोर्स पर लगा हुआ है। इस दृष्टिगत से हमारी सरकार ने इस बार हमने बजट में ये प्रावधान किया कि जब तक कोई उनके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक हमने इनको 750 रुपया हमारी सरकार ने इस बार बजट में उनका मानदेय बढ़ाया, क्योंकि अभी हमारी सरकार को बने 100 दिन है और इस पर हम विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में विस्तृत विचार करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आउटसोर्स पर जो हमने बोला है उसमें मैंने जवाब दिया है, हम सारे दृष्टिकोण को नजर रख रहे हैं। इस बार हमने आउटसोर्स कर्मचारियों को 750 रुपया भी देने का किया है, बढ़ाया है, और उनको चिकित्सा और यात्रा भत्ता देने की भी बात की है। अभी हमारी गवर्नमेंट की आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण ना हो, इस दृष्टिगत काम कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए 10वां दिन बजट सत्र का और सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष की ओर से बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी जो मुद्दा लगातार हिमाचल में गरमाता रहा, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री से आज सवाल किए गए। सर, इस पर पूरा अपडेट अरुण। देखिए अर्चना, आज अगर विधानसभा सत्र के अंदर एक बड़ी आस जो लगाए बैठे थे, ये आउटसोर्स कर्मचारियों का एक ऐसा मुद्दा है। ये लगभग 19,500 के करीब कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स पर काम कर रहे थे। पूर्व सरकार के वक्त में इनको तैनाती मिली थी, लेकिन उनको लगातार उनकी एक मांग सरकार के साथ ये रही है कि नियमित उनको किया जाए। ये जो आउटसोर्स के जरिए ये आते हैं, वहां पर उनको पैसा जो कटकर मिलता है, उससे कहीं ना कहीं उनका मन दुखी था और उसी को लेकर अपने नियमितीकरण का दबाव वो पूर्व सरकार के वक्त में भी और मौजूदा सरकार के साथ भी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने सदन में पूछे गए प्रश्नकाल के दौरान इस बात को साफ किया कि अभी फिलहाल सरकार इनके नियमितीकरण की कोई नीति लेकर नहीं आ रही है। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मानदेय बढ़ाने का काम बजट के भीतर ही कर दिया गया था। 750 रुपए के करीब इनके पैसे बढ़ा दिए गए थे और ये साफ कह दिया गया था कि 11,500 रुपए अब प्रति माह इन आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन इन्हें निकाला नहीं जाएगा, इनको नियमित जाएगा। इस ओर सरकार लगातार अपना एक दावा कर रही है कि जब तक कोई ठोस नीति इसके बारे में नहीं आती, तब तक सरकार अभी फिलहाल इस बात से इनकार कर रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी बना दिया जाएगा। तो एक झटका आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जरूर है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि वो इसके आगे अपनी रणनीति, अपनी इनके लिए नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। फिलहाल अभी सिर्फ उनके मानदेय को बढ़ाने और इसके अलावा जो भत्ता इनको दिया जाता है ट्रांसपोर्ट का, वो उनको जो है साथ में दिया जाएगा। तो एक उस कर्मचारियों को निराशा जरूर आज के जवाब से हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल था 19,500 के करीब ऐसे कर्मचारी जो इस आशा में थे कि सरकार के अंदर उनको कोई अच्छा फैसला देखने को मिल सकेगा। लेकिन इसके अलावा अर्चना, हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ग्रीन राज्य का संकल्प बार बार कह रहे हैं और उन्होंने दावा किया था कि हिमाचल पहला ऐसा राज्य होगा जो हाइड्रोजन पॉलिसी, हाइड्रोजन ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ेगा और देश के अंदर इकलौता ऐसा राज्य होगा जो इस तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएगा। आज उसी को लेकर एक महत्वपूर्ण करार जो है एक कंपनी के साथ किया गया है, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए के करीब निवेश होगा और 3,500 रुपए की ये आशा जताई गई है कि इससे रोजगार भी पैदा होगा। तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। इससे पहले पनविद्युत परियोजना, जिसको क्लीन एनर्जी पहले से माना जाता है, वो यहाँ पर किया जा रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ते कदम, ये ग्रीन राज्य के सपना जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने अपने दावे के रूप में किया है,
2026 तक हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने का, उस दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में जरूर देखा जा सकता है। बिल्कुल अरुण, और आज इसका देखिए एक ये भी देखने वाली बात होगी कि बात तो जरूर की जा रही है कि कैसे पूरे राज्य में ग्रीन राज्य की आपने बात की, लेकिन उसी के साथ तमाम दूसरी चीजों पर भी फोकस है सरकार का। लेकिन खाली बातें भर होंगी या ग्राउंड जीरो पर क्या देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अरुण, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।